तो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप देख रहे हैं फैक्ट ऑफ रेसलिंग। तो गाइस, सबसे पहले हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते लेके रैंडी ऑर्टन के मैसिव रिटर्न को लेके, जो कि होएगा इनका सर्वाइवर सीरीज के वीकेंड में ही। दरअसल बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार कि जो सर्वाइवर सीरीज का वीकेंड होगा यह सर्वाइवर सीरीज, वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरी तरीके से प्लान कर लिया है रैंडी ऑर्टन का रिटर्न कराना। और यही नहीं, बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा मैसिव तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसे कराएगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रोमो वगैरह सब रेडी कर लिया। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑनलाइन इनके प्लेटफॉर्म है सर्वाइवर सीरीज के अंदर में फिल्मिंग वगैरह जो इनकी अगर रिटर्न करेंगे उसके बाद दिखाई जाएगी। और पूरी तरीके से इनके जो कहते हैं रिटर्न को पूरी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई मिल्क करेगी और जितना ज़्यादा हो सकेगा इनसे ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करेगी प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट निकल के आई है। तो गाइस, इससे ये लगभग कंफर्म ही मान लो कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हमें सर्वाइवर सीरीज के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अपनी सेकंड स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लेके है गंथर को लेके। अब गाइस, गंथर एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि वह अपना यानी कि बाहर यानी कि वो आउट ऑफ द कंट्री जाके अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर सकते। दरअसल उनकी वीजा वगैरह में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई है, जिसके कारण वो आउट ऑफ द कंट्री यानी कि और जगह जगह जाके यानी कि इवेंट होते हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के, जैसे कि सऊदी में, अभी ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, वहाँ पे वो नहीं जा सकते। तो गाइस, बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हमें एलिमिनेशन चैम्बर से पहले ही गंथर हारते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि देखो एलिमिनेशन चैम्बर होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरीके एलिमिनेशन चैम्बर की एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रही है, तो वो तो बिल्कुल ही पूरी डॉप तरीके से कर रही है, यानी कि बढ़िया तरीके से कर रही है। तो वहाँ पे भाई सारे टाइटल डिफेंड कहीं ना कहीं कराने पड़ेंगे। अगर रोमन रिंग्स नहीं है पोस्टर में, देखो गाइस, अगर रोमन रिंग्स नहीं आते तो वहाँ कहीं ना कहीं गंथर को डालना पड़ेगा। और ऊपर से ये न्यूज़ आ गई है, तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हमें रॉयल रंबल के आसपास में गंथर अपना टाइटल हारते हुए नजर आ सकते हैं। और यही नहीं गाइस, इनसे रिलेटेड मैं आपको एक और न्यूज़ बता दूं कि इस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई गंथर के सर्वाइवर सीरीज के अपोनेंट के बारे में सोच रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा अपोनेंट है सर और रोस्टर में जो उनसे फेस ऑफ कराया जा सके। और इसी को लेके एक और न्यूज़ है कि बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाली थीम पे दोबारा जा सकती है और लोगन पॉल वर्सेस गंथर का मैच दिखा सकती है। हालांकि गाइस, ये मैच बहुत बड़े लेवल का है, रेसलमेनिया लेवल का मैच हो सकता है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो कह रहा हूँ गाइस, चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाला मैच कराई डालो, जिससे लोगों को देखने में भी मजा आ जाए ऐसा मैच, क्योंकि बहुत कम ही होता है। क्योंकि लोगन पॉल का आप सभी को पता है गिने चुने मैच ये लड़ते हैं और ये एक तरीके से पार्ट टाइमर वाली डील है, आप सभी को पता है। तो गाइस, अपनी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लेके है सैरी। ये एक जापानीज सुपरस्टार है। इनकी थोड़े दिन पहले रूमर्स आ रहे थे कि रिटर्न कर सकती है, हालांकि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले थी, पर लेकिन गाइस इनके यानी कि रिटर्न की न्यूज़ पे बिल्कुल ही पानी फेरते हुए हमें नजर आती है। सुकेबान एक कंपनी है, यानी कि एक इंडी प्रमोशनल है वुमेन्स वगैरह की। उन्होंने पूरी तरीके से भाई ऑफिशियल एक स्टेटमेंट डाल दिया कि हमने इनको साइन कर लिया है। तो इससे जो उनके रिटर्न के चांसेस वगैरह थे बिल्कुल पूरी तरीके से शट डाउन कर दिए हैं। तो गाइस, अभी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लेकर है जॉन सीना के सर्वाइवर सीरीज के स्टेटस को लेके कि वो सर्वाइवर सीरीज में आ रहे हैं कि नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो WGA यानी कि एक्टर की स्ट्राइक थी, वो अभी उस पर नेगोशिएशन चल रही है। और बताया जा रहा है कि नवंबर के एंड तक, यानी कि नवंबर के मिड नवंबर तक बताया जा रहा है कि ये डील हो जाएगी। और ये पूरी तरीके से अपने उस फेज में पहुंच चुकी है कि हाँ भी सारे एक्टर एग्री हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जॉन सीना का जाना बनता ही था। अगर मान लो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहते और एक्टर स्ट्राइक खत्म हो जाती तो उन्हें इमीडिएटली जाना पड़ता, क्योंकि इनकी जो वेब सीरीज है मेरे ख्याल से पीस मेकर, उस पर काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जॉन सीना का जाना तो बनता ही था। हालांकि जिस तरीके से जॉन सीना के क्राउन ज्वेल के मैच की एंडिंग हुई थी, उसे देख के फैंस कहीं ना कहीं निराश तो है। और कहीं ना कहीं जॉन सीना का रिटर्न रोड टू रेसलमेनिया में हो ही जाएगा। तो गाइस, थोड़ा सा पेशेंस हमें बना के रखने पड़ेंगे। तो गाइस, अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लेके ड्रू मैकिंटायर को लेके। अब गाइस, आप सभी ने देखा होगा कि ड्रू मैकिंटायर को जजमेंट डे के साथ में इंक्लूड किया जा रहा है। एकदम से ऐसी स्टोरी लाइन बन गई है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि वॉर गेम्स मैच के अंदर में जजमेंट डे का साथ हमें ड्रू मैकिंटायर निभाते नजर आ सकते हैं। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं कि जजमेंट डे के पास में 4 मेंबर हैं मेल, एक अपने डेमन प्रीस्ट, एक जेडी मैकडोना, एक अपने डर्टी डॉम, एक फिन बैलर। बताया जा रहा है कि 5वें मेंबर हो सकते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर, जो बिल्कुल हील बन के उनकी साइड हो सकते हैं एट अ टाइम। और अपोजिट साइड में बताया जा रहा है कि अपने जे उसो, कोडी रोड्स, सैमी ज़ैन और कोई टैग टीम हमें देखने को मिल सकती है, जो कि इनके साथ मैच लड़ेगी वॉर गेम्स का। तो कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर का यहाँ पे समझ आ रहा है कि वो एक तरीके से जजमेंट डे में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो हील बनने का कारण उनका जजमेंट डे ही बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा ड्रू मैकिंटायर के लिए आगे क्या प्लान्स हो सकते हैं और क्या नहीं। हालांकि फैंस भी डेस्परेट है ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न देखने के लिए। तो गाइस, मैं तो चाहूंगा कि हील टर्न उनका कराओ और कंपनी के अंदर में जैसे उनको पहले से रेलेवेंट रखा गया था ड्रू मैकिंटायर को, वैसे ही रेलेवेंट कर दिया जाए दोबारा। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।